हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी में हम पाठ 15 जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। आइए आज हम सेकंड भाग के पहले शब्दार्थ देखें। अस्तित्व होने का भाव होना या विद्यमान होना। किसी चीज़ का अस्तित्व है यानी कि होने, या तो वो उसमें उपलब्ध है मतलब मौजूद है, ठीक है ना। होने का भाव होना या विद्यमान होना। आकस्मिक, अचानक होने वाला। आपदा, मुसीबत। किल्लत, कमी, किसी चीज़ में कोई चीज़ की किल्लत, हम कहते हैं पानी की किल्लत है, ठीक है। अवसाद, दुख। वायरस, विषाणु। और प्रकोप, गुस्सा या हमला। अस्तित्व, होने का भाव, विद्यमान होना। आकस्मिक, अचानक होने वाला। आपदा, मुसीबत। किल्लत, कमी। अवसाद, दुख। वायरस, विषाणु। प्रकोप, गुस्सा या हमला होना। साथ ही मैंने आपको कल एक चीज और बताई थी कि ये आप कॉपी में जरूर कर लेंगे कि मौसम और जलवायु क्या है ना। किसी भी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं, ठीक है ना। कोई पूछे मौसम क्या है, तो किसी भी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा जो है वो मौसम कहलाती है। और मौसम के ही दीर्घकालिक औसत को, लंबे समय तक जो जैसा मौसम रहता है, ठंडा रहेगा तो ठंडा, गर्म रहेगा तो गर्म, उष्ण मतलब उष्ण, शीत, है ना, या आर्द्र रहेगा, तो उसे हम जलवायु के रूप में मानते हैं। मौसम और जलवायु दोनों के ही तत्व एक जैसे होते हैं। तापमान है, वायु का दाब है और आर्द्रता है, ये सब एक जैसे हैं। और इसके साथ में हमें एक बात और मैंने आपको बताई थी कल कि हाँ, हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हम प्रकृति से और विज्ञान के जो चमत्कार हैं उनसे हम बहुत उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना। तो हमारे सामने सबसे बड़ा दुष्परिणाम आ रहा है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी का जल भाग और थल भाग, ठीक है ना, और वायु। जल, पानी वाला भाग। थल, जिस पर हम रह रहे हैं, भूमि। और वायु के औसत तापमान में जो वृद्धि हो जाती है, यानी कि औसत तापमान बढ़ जाता है, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उससे हम सबके लिए, हम सबका जीवन संकट में पड़ जाता है। यानी कि जल, थल और वायु तीनों ही जब गर्म हो जाएंगे, जरूरत से ज्यादा, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा गर्म हो जाएंगे, कारण वही रासायनिक गैसें और हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है। तो ये एक ग्लोबल वार्मिंग जो है वो, इसका प्रमुख कारण ग्रीन हाउस प्रभाव है। यह प्रक्रिया तब होती है जब सूर्य की रोशनी वातावरण को गर्म करती है। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? यह प्रक्रिया, ग्रीन हाउस की प्रक्रिया तब होती है जब सूरज की रोशनी वातावरण को गर्म करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण गर्मी वातावरण को भेद कर निकल नहीं पाती और वहीं कैद होकर रह जाती है। उससे जब वहीं पे कैद होकर रह जाती है तो पृथ्वी का तापमान निरंतर तेजी से बढ़ता चला जाता है ना। अगर वो गर्मी किसी कारण से उस वातावरण को भेद करके निकल जाए तो सही है, और जब वातावरण को भेद करके नहीं निकल पाती है तो टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है और निरंतर बढ़ता ही चला जाएगा। एक तरफ जहां ग्लोबल वार्मिंग से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो रही है, क्यों? क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि कंटिन्यू जब बर्फ पिघलती है पहाड़ों से, वो धीरे धीरे बहती हुई नदियों में आती है और नदियों से बहती हुई नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है ना, इस तरह से। फिर तो कई देशों में सूखे की समस्या पैदा हो रही है। अलग अलग जगह पे अलग अलग बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि वाष्पीकरण के कारण केवल बारिश की मात्रा नहीं बढ़ी है बल्कि सूखे की समस्या भी बढ़ी है। इससे विश्व के कई हिस्सों में पीने योग्य पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। सूखे के कारण लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है और कई देशों में तो भुखमरी जैसी स्थिति हो गई है। कहने का मतलब है कि पूरे विश्व में इस कारण से, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, कहीं पर बाढ़ की स्थिति हो गई है तो कहीं पर सूखे की स्थिति हो गई है। तापमान में लगातार वृद्धि के कारण घरों में और दफ्तरों में एयर कंडीशनर का प्रयोग करते हैं। ये सब पॉल्यूशन के कारण है। हम फ्रिज काम में लेते हैं, हम एसी काम में लेते हैं, हम कई सारे जो हम काम में ले रहे हैं उपकरण, है ना,
ये सब बॉयलर वगैरह है, ये सब हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इनसे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तापमान में वृद्धि होती है तो हम लोग एयर कंडीशनर का प्रयोग करते हैं, जिससे घरों और दफ्तरों के बाहर और अंदर का तापमान काफी अंतर हो जाता है। जो अंतर हो जाता है वही समस्या अंतर समस्या का कारण बन जाता है ना। अंदर का तापमान और बाहर का तापमान, हम अंदर ठंडे में हैं और एकदम से काम खत्म करके जैसे ही बाहर जाएंगे तो बाहर वाला टेम्परेचर हमें एकदम से बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। या फिर हम बाहर हैं और बाहर से हम अपना काम खत्म करके जब अंदर आ रहे हैं तो अंदर वाला जो ठंडा टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी को बहुत 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 नुकसान पहुंचाता है। या तो हम बाहर हैं तो बाहर ही रहें, क्योंकि वो टेम्परेचर हमारी बॉडी को एकदम से सेट हो चुका है। और या फिर हम अंदर हैं कई घंटों से, तो हमें अंदर रहना चाहिए। या फिर उन दोनों को तालमेल बैठाने के लिए थोड़ा समय होना चाहिए। हम एकदम से ठंडे में से निकल करके अगर बाहर जाते हैं और समर के अंदर हम सड़क पर जा रहे हैं गाड़ी पे, तो हमारी बॉडी को बहुत नुकसान होता है। इससे देखो कौन कौन सी हमारे सामने समस्याएं हैं। त्वचा, श्वास नली, आंखों में सूखेपन की समस्या है ना, ये सारी समस्या, आंखों में श्वसन संबंधी संक्रमण की समस्या, ये सारी समस्याएं हमारी बढ़ती चली जा रही है। और साथ ही साथ तापमान में परिवर्तन के कारण मांसपेशियों में, हमारी मसल्स में जो दर्द होता है वो भी तापमान के परिवर्तन के कारण होता है। दमा पीड़ित लोगों के लिए, जो अस्थमैटिक पेशेंट है, उनके लिए तो ये बहुत ही परिवर्तन जो होता है, टेम्परेचर का परिवर्तन बहुत पीड़ादायी होता है। सर्दी से गर्मी आना और गर्मी से सर्दी आना, उनके लिए उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती इस चीज को, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो क्या होता है, उनके लिए बहुत पीड़ादायी होता है, उन्हें बार बार इसका दौरा पड़ने लगता है। और लोगों की नाक बहने, मांसपेशियों का दर्द, जुकाम, गले में खराश, शरीर में दर्द, ये सारी जो है परेशानियां उनके सामने आने लगती है। इन सब परेशानियों का एकमात्र कारण होता है एयर कंडीशनर। अगर हम कूलर की हवा को इतना मानते हैं, कूलर की हवा से ठंडा होने के बाद हमें एकदम से गर्म में नहीं जाना है। और गर्म से अगर आए हैं तो कई दिन हम नॉर्मल हुए, उसके बाद कूलर के सामने जाके बैठे, नहीं तो हमें ये सारी परेशानियां उठानी पड़ सकती। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उसका असर हमारे स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। अत्यधिक बारिश के कारण बहुत सारी जल जनित बीमारियां हो जाती, जल से पैदा होने वाली, है ना। जल के कारण बीमारियां कौन कौन सी है, मलेरिया, डेंगू, इनका प्रकोप बढ़ता है। क्यों? क्योंकि पानी में ही मच्छर अंडे देते हैं। मलेरिया है, डेंगू है, ये सब है ना। वातावरण में इसलिए कहते हैं जब बरसात आती है तो अपने घरों में जो भी वेस्टेज चीजें पड़ी है उनको उल्टा कर दें उनमें, क्योंकि अगर लंबे समय तक जो पानी रहता है, चाहे वो आपके घर में छोटी सी बकेट ही हो, बाल्टी हो, उसमें भी पानी अगर लंबे समय तक रहेगा तो मच्छर अपने अंडे दे देंगे। और मच्छर अपने अंडे देने के बाद में हमारे घर में वो बीमारी फैलना शुरू हो जाएगी। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है, इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है। यदि तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो सांस की बीमारियां और तेजी से बढ़ेंगी और उसके लक्षण और तेजी से उभरने लगेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार अनुमान लगाया गया कि यदि हम सचेत नहीं हुए तो पूरे विश्व में लगभग मध्यम आय वाले जो लोग हैं वो दस्त की वजह से 2.4% यानी कि 2.4% लोग, और मलेरिया की वजह से 6% लोगों की अकाल मृत्यु हो सकती है। दिमागी बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो भी ग्लोबल वार्मिंग का। इन सब की जड़ एक ही है। अगर हम किसी भी तरह से पॉल्यूशन पर रोक लगा लें, पॉल्यूशन को थोड़ा सा कंट्रोल में कर लें, ग्लोबल वार्मिंग रुकेगी, उससे टेम्परेचर रुकेगा, तेजी से परिवर्तित नहीं होगा, है ना। और हमें जितने भी प्लांट वगैरह जो हम कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं, घर के पास ग्रीनरी हो, ये सारे काम, इनमें हमें ज्यादा कोई पैसा नहीं लगाने की जरूरत है। लेकिन हम पैसा तो लगाने को तैयार है, एसी खरीदने को तैयार है, लेकिन हम अपनी लेबर देने को तैयार नहीं। प्लांट लगाएंगे तो हमें लेबर करनी पड़ेगी। और हमें बचाव का एक ही उपाय है बेटा, आने वाले पीढ़ियों के लिए बचाव का एक ही उपाय है कि हमें शारीरिक मेहनत करके प्लांट लगाने हैं, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप धीरे 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 कंट्रोल हो जाएगी। हमारा जो दिमागी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, ये भी ग्लोबल वार्मिंग के रूप में एक पक्ष नया उभर कर आ रहा है। जिस तरह विशेषज्ञ शोध कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि लोग सूखे से, बाढ़ से, आंधी से, ऐसी ही प्राकृतिक आपदा घर घर में आ रही है और लोग अपना परिवार खो रहे हैं। उसका प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। उसमें अवसाद आपकी जब टेंशन में आ जाता है तो एक डिप्रेशन सा हो जाता है ना, वो और मानसिक बीमारियों के लक्षण देखे जाते हैं। आजकल हर कोई कहता है मैं डिप्रेशन में हूँ। कारण वही है, घर से दूर
मतलब अलग थलग रहना, अलग अलग कमरों में लोग बैठे हैं, सब घुल मिल के नहीं बैठ रहे, आपस में मिल मिलाप नहीं हो रहा, एक ही घर में रहते हुए अलग अलग रूमों में कैद हो गए हैं, और बाहर पोल्यूशन, और तो ये सारा चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन का कारण बन जाता है। तो कई बार लोगों ने बहुत गलत कदम भी अपने शरीर के लिए उठा लेते हैं, आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जैसे जैसे मौसम में बदलाव आता है वैसे वैसे लोगों का व्यवहार बदलता है, लोगों का अपने अंदर का जो मन की जो होती है ना एक कुंठाएं, वो बाहर निकलती हैं, उन्हें निकलने देना चाहिए। उन्हें निकलने देने के लिए हमें आपस में बातचीत करना जरूरी होता है। जब हम बातचीत करते हैं, मौसम बदलता है, कई बार आर्थिक संकट होता है, कई बार अभी जैसे कोरोना से हमारा इतना आर्थिक संकट आया हुआ है सबके ऊपर। ऐसे में अगर हम आपस में घर में बैठ के बातचीत नहीं करेंगे तो इंसान कुंठाग्रस्त हो जाएगा, और बहुत सारे कैसे लोग अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाने में लगाते हैं। उन सबका उपाय यही है कि अपने आप को बिजी रखें, और आपस में हम परिवार में, एक परिवार में, दो भाग नहीं सी, अपने घर में हम बातचीत करें और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। छोटा से छोटे छोटे पेड़ लगाएं, पेड़ लगे नहीं लगा पा रहे हैं तो जो लगे हुए हैं उनकी हम केयर करें, है ना। उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग अपने आप से कंट्रोल में आएगी। बहुत जल्दी नहीं आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे, बढ़ी भी धीरे धीरे ही है, एकदम से ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ी है, धीरे धीरे ही बढ़ी है। अतः कंट्रोल करने के लिए भी हमें धीरे धीरे प्रयत्न करने चाहिए, और धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे। हमारी जनसंख्या बहुत है, तो धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करेंगे, और थोड़ा थोड़ा इतना इतना करते हुए बहुत बड़ा विशाल पैमाने पर परिवर्तन होगा, और ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग ही कंट्रोल में करेंगे, और कोई करने वाला नहीं है ना। इस तरह से हमें जलवायु और मौसम के लिए ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। थैंक यू।